10 मिनट में 50 खबरें। यूएई के बाद आज मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में सहरसा में दोपहर 2 बजे करेंगे चुनावी रैली। सहरसा में पीएम की रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह। सहरसा में रैली के लिए तैयारियां पूरे मैदान में मेटल डिटेक्टर से जांच कर रही है पुलिस, गाड़ियों की भी चेकिंग। मोदी से आज बड़े ऐलान की उम्मीद लगाए हैं बिहार। गया की पिछली रैली में कहा था वक्त आने पर बिहार के पैकेज की करूंगा घोषणा। 50,000 करोड़ के पैकेज को बिहार के लिए बताया था कम। सहरसा से पहले आरा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना से बक्सर के बीच 4 लेन रोड का करेंगे शिलान्यास। सुबह 11 बजे तय है कार्यक्रम का वक्त। प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचेंगे सीएम नीतीश। करीब 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट से पीएम को करेंगे रिसीव। यूएई में धूम मचाने के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। रवानगी से पहले दुबई स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को किया संबोधित। इशारों में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर हल्ला बोला। कहा आतंकवाद पर कोई बहाना ठीक नहीं, कार्रवाई का वक्त आ गया। मोदी के नारे के बीच बोले प्रधानमंत्री। कहा गुड तालिबान और बैड तालिबान, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान दाऊद के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। यूएई सरकार ने जांच के बाद दाऊद की संपत्ति जब्त करने का दिया भरोसा। यूएई में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सौंपा था दाऊद के खिलाफ डोजियर। दाऊद की बेनामी और रजिस्टर्ड संपत्ति सीज करने की मांग। भारत ने यूएई से दाऊद की हालिया जानकारी भी शेयर की, साथ ही दाऊद की कंपनियों और होटलों की सौंपी लिस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बिहार की सियासत पर नजर बनाए हैं। आज बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ सोनिया करेंगी बैठक। एनसीपी की नाराजगी पर होगी चर्चा। बिहार में राहुल सोनिया के दौरे का तय होगा कार्यक्रम। आज 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दोपहर 12:30 बजे शुक्ला बाजार में जनता से मिलने का कार्यक्रम। 2 बजे रानीगंज में किसानों से करेंगे मुलाकात। जंतर मंतर पर आज जुटेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन और समर्थक। नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने की मांग। पहले पीएम मोदी से भी इस संदर्भ में की थी चर्चा। उधमपुर से गिरफ्तार लश्कर के आतंकी नावेद का आज होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। एनआईए सुबह 11 बजे दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में करेगी टेस्ट। नावेद के पॉलीग्राफी टेस्ट को मिली मंजूरी। नावेद ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। कहा लश्कर कैंप में ट्रेनिंग के दौरान दी जाती थी ड्रग्स। हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाया गया नफरत का पाठ। हिंदुओं की हत्या और आतंकी वारदात को अंजाम देकर लौटने पर बेहतर भविष्य का मिला था भरोसा। नई बाजार आए पाकिस्तान, फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में की अंधाधुंध गोलीबारी। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में एक नागरिक हुआ जख्मी। इससे पहले बालकोट में पाकिस्तान की ओर से पिछले 3 दिन में की गई फायरिंग में 6 लोगों की हुई थी मौत। भोपाल में डायरेक्टर डॉक्टर डीएन शर्मा के घर लोकायुक्त का छापा। किसान कल्याण और कृषि विभाग के हैं डायरेक्टर। दिल्ली में बिजली कंपनियों की हेराफेरी का बड़ा खुलासा। बड़ा चढ़ाकर दिखाया था घाटे का बजट। सीएजी रिपोर्ट का हवाला। बिजली कंपनियों ने अपने घाटे को 8,000 करोड़ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। एक अंग्रेजी अखबार ने किया खुलासा। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के आंकड़े में भी किया हेरफेर। केजरीवाल सरकार ने दिया था ऑडिट का आदेश। सीएजी की रिपोर्ट पर डिस्कॉम की प्रतिक्रिया। कहा लीक हुई होगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। ऑडिट होने को लेकर मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली में रशियन एम्बेसी की कार में सवार विदेशियों ने मारी पुलिस बैरिकेडिंग को टक्कर।
सिपाही और 2 महिलाओं समेत 4 जख्मी। रशियन एम्बेसी में सवार विदेशियों पर महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का भी आरोप। दिल्ली महिला आयोग पहुंचा सेंट स्टीफेंस में छात्रा के यौन उत्पीड़न का मुद्दा। डीसीडब्ल्यू के सामने आज पेश होगी पीड़ित छात्रा। सेंट स्टीफेंस के एक प्रोफेसर पर है शोध छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप। प्रिंसिपल थम्पू पर आरोपी प्रोफेसर को बचाने का आरोप। रविवार को हरियाणा के हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा। यमुना के किनारे बढ़ाई गई निगरानी। हथनीकुंड बराज से छोड़ा गया है 1.5 लाख क्यूसेक पानी। यमुना नगर में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दिल्ली के कौंडली में डीडीए ने 71 अवैध मकान तोड़े। डीडीए ने इलाके में 108 अवैध मकान चिन्हित किए। एनसीपी के विधायक रमेश कदम सरकारी एजेंसी से करोड़ों रुपए वसूली के आरोप में गिरफ्तार। पुणे अहमदनगर रोड पर एक 5 सितारा होटल से हुई गिरफ्तारी। सीआईडी की टीम ने होटल पर की थी छापेमारी। रमेश कदम को गिरफ्तारी के बाद नवी मुंबई लाई सीआईडी। कदम पर अवैध ढंग से 41 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दर्ज हुआ अजीबोगरीब मुकदमा। एक बुजुर्ग महिला ने पिंजरे में बंद तोते पर दर्ज कराया केस। तोते पर लगाया गाली देने का आरोप। आरोपी महिला के मुताबिक सौतेले बेटे ने तोते को सिखाई गालियां। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी तोते को वन विभाग के हवाले किया। महाराष्ट्र के पालघर में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक बलात्कार की वारदात का खुलासा। पीड़िता ने गर्भवती होने पर परिजनों को बताया 4 आरोपियों का नाम, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल। पुलिस ने सभी को पकड़ा। मोगा में दलित युवक की पिटाई मामले में डीसी को दिल्ली तलब किया गया। SC/ST आयोग ने कहा दोषियों की 3 दिन के भीतर हो गिरफ्तारी। महिला सरपंच पर दलित युवक के साथ 2 महिलाओं की पिटाई का लगा था आरोप। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। आयोग के हस्तक्षेप पर यौन उत्पीड़न का भी केस दर्ज। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में गिरी एक इमारत की छत। हादसे में एक बच्चे की मौत और 4 लोग घायल। यूपी के गाजीपुर में 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धरा गया एक दरोगा। शिकायत के बाद एंटी करप्शन की टीम ने बिछाया था जाल। यूपी के गाजियाबाद में बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते पकड़ा गया एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मुरादनगर के SBI बैंक में स्ट्रांग रूम में काट रहा था दीवार। ATM से पैसा निकालने पहुंचे एक शख्स ने शक होने पर पुलिस को दी थी सूचना। आरोपी इंजीनियर दीपक की करतूत सीसीटीवी में भी कैद। यूपी के बहराइच में चलती गाड़ी में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी से रेप की कोशिश। चलती गाड़ी से छलांग लगाने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला। 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूटे 4 लाख रुपए। सेक्टर 100 के पास बाइक सवार 2 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। अब वाराणसी से सीधे शारजाह की एयर इंडिया फ्लाइट। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भोपाल में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन। 10 से 12 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन में दुनिया के तमाम साहित्यकार होंगे शामिल। 12 सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमिताभ बच्चन भी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मशहूर फिल्म निर्देशक और गीतकार गुलजार का जन्मदिन आज 81 साल के हुए गुलजार। मुंबई में फिल्म वेडिंग पुलाव का ट्रेलर लॉन्च। नवोदित अभिनेत्री अनुष्का रंजन के साथ ही आलिया भट्ट और जितेंद्र जैसे सितारे पहुंचे। दशरथ मांझी के 8वीं पुण्यतिथि पर फिल्म द माउंटेन मैन का प्रमोशन। फिल्म के प्रमोशन में पहुंचे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माउंटेन मैन के प्रमोशन पर डायरेक्टर केतन मेहता और राधिका आप्टे भी मौजूद। कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। गोल्ड टेस्ट के शतकवीर शिखर धवन चोट की वजह से टीम से बाहर। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने मानी हार। कल संसदीय चुनाव के लिए हुई थी वोटिंग। रनिल विक्रमसिंघे की पार्टी जीत। गौरव बम ब्लास्ट से
दिल्ली थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भगवान ब्रह्मा के इरावन मंदिर के बाहर ब्लास्ट में 4 विदेशियों समेत 27 लोगों के मारे जाने की खबर। किसी भारतीय को नुकसान होने की खबर नहीं। स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे हुआ ब्लास्ट। धमाके के बाद मंदिर के बाहर मौजूद थी भारी भीड़। 80 से ज्यादा लोग जख्मी। धमाके के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी सबूत तलाशने में जुटे। पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ी।